अगर आप भी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक अच्छी कहानी में होना चाहिए। राधा की शादी एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन से हुई थी। घर गरीब था, लेकिन रिश्तों में प्यार था। सास बूढ़ी थीं, ससुर बीमार रहते थे और मोहन खेतों में मजदूरी करता था। शादी के शुरुआती दिनों में राधा ने सोचा था कि चाहे घर छोटा हो, लेकिन मेहनत और प्यार से सब संभल जाएगा। मगर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस घर में गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, किस्मत की भी थी। हर सुबह राधा अंधेरे में उठ जाती। सबसे पहले चूल्हा जलाती, फिर घर के लिए पानी भरती, आंगन बुहारती और उसके बाद दाल चढ़ा देती। घर में अक्सर बस दाल ही बनती थी, कभी पतली, कभी गाढ़ी, कभी उसमें सिर्फ नमक होता, कभी थोड़ा सा प्याज। रोटी के साथ वही दाल रोज सबके सामने आ जाती। एक दिन मोहन ने थाली देखते हुए धीमे से कहा, राधा, आज फिर दाल? राधा मुस्कुरा दी। और क्या बनाऊं जी, घर में बस यही बचा है। मोहन चुप हो गया। उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा आता था, मगर वो पत्नी की मजबूरी समझता था। दिन बीतते गए। गांव की औरतें ताने मारती, अरे, मोहन की बहू को तो बस दाल बनानी आती है। रोज दाल खाकर आदमी बीमार हो जाए। राधा सब सुनती, मगर जवाब नहीं देती। उसे दुख तब होता जब उसकी बूढ़ी सास चुपके से अपनी थाली मोड़ देती। अम्मा, आप खा क्यों नहीं रही? राधा पूछती। सास मुस्कुरा देती, बहू, मेरा मन नहीं है। लेकिन राधा जानती थी कि बूढ़ी माँ इसलिए नहीं खा रही क्योंकि घर में दाल कम है। अगर वो खा लेंगी तो बाकी लोगों के हिस्से में कम पड़ेगी। एक रात तेज बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। मोहन भीगा हुआ घर लौटा। उसके हाथ खाली थे। आज काम नहीं मिला, उसने धीमी आवाज में कहा। राधा ने बिना कुछ बोली उसके सामने गरम दाल रख दी। मोहन की आंखें भर आईं। राधा, कब तक चलेगा ये सब? राधा ने उसके हाथ पकड़ लिए। जब तक भगवान चाहे, लेकिन हिम्मत मत हारो। उसी रात ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाने के पैसे नहीं थे। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन हालत सुधरी नहीं। ससुर खाट पर पड़े पड़े बस छत देखते रहते। एक दिन उन्होंने राधा को पास बुलाया। बहू। जी बाबूजी। तू बुरा मत मानना, तेरे हाथ की दाल में बहुत स्वाद है। राधा की आंखें भर आईं। बाबूजी, इसमें स्वाद कहाँ? इसमें तो बस नमक है। ससुर मुस्कुराई। स्वाद नमक में नहीं होता बहू, बनाने वाले के दिल में होता है। उस दिन पहली बार राधा रो पड़ी। गांव में मेले का दिन आया। हर घर में पकवान बन रही थी, कहीं पूड़ी, कहीं खीर, कहीं कचौड़ी। लेकिन राधा की घर फिर दाल बनी। पास की पड़ोसन कमला हंसते हुए बोली, अरे बहू, तेरे घर तो त्योहार पर भी दाल ही बनती है क्या? राधा ने सिर झुका लिया। तभी बूढ़ी सास आगे आ गई। हाँ, बनती है, क्योंकि मेरी बहू के हाथ की दाल में इज्जत है। दूसरों की थाली में घी होगा, लेकिन हमारे घर की दाल में प्यार है। कमला चुप हो गई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन मोहन शहर चला गया काम की तलाश में। जाते समय उसने राधा से कहा, जब तक लौट कर नहीं आता, घर संभाल लेना। राधा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मगर उसके दिल में डर था। अब घर में कमाने वाला भी नहीं था। मोहन के जाने के बाद हालात और खराब हो गए। घर में कभी आधा किलो दाल बचती, कभी मुट्ठी भर। कई बार राधा खुद भूखी सो जाती, लेकिन सास ससुर के सामने थाली रख देती। एक रात सास ने देख लिया कि राधा ने खाना नहीं खाया। बहू, तूने खाया? हाँ अम्मा। झूठ मत बोल। राधा चुप रही। सास ने अपनी थाली उसकी ओर बढ़ा दी। ले, आधी तू खा ले। राधा रो पड़ी। अम्मा, आप खा लो। सास ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। तू इस घर की लक्ष्मी है बहू। उधर शहर में मोहन बहुत संघर्ष कर रहा था। कई दिन उसे काम नहीं मिला। कभी मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता, मगर हर महीने थोड़ा बहुत पैसा भेज देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर में फैक्ट्री खुल रही है
और मोहन को स्थायी नौकरी मिल गई है। पूरे घर में खुशी छा गई। पहली बार राधा ने सोचा कि अब शायद जिंदगी बदल जाएगी। कुछ महीनों बाद मोहन घर लौटा। उसके हाथ में राशन के कई थैले थे, चावल, आटा, तेल, सब्जियां, मसाले, सब कुछ। राधा की आंखें फटी रह गईं। मोहन हंस पड़ा। अब रोज दाल नहीं बनेगी। लेकिन राधा मुस्कुराकर बोली, फिर भी हफ्ते में एक दिन दाल जरूर बनेगी। क्यों? क्योंकि इसी दाल ने हमारे घर को भूखा नहीं सोने दिया। मोहन चुप हो गया। उस रात बहुत दिनों बाद घर में पूड़ी और सब्जी बनी। बूढ़े सास ससुर खुशी से रो पड़े। मगर जब सब खाने बैठे तो राधा ने चुपके से एक कटोरी दाल भी रख दी। ससुर ने पूछा, अरे बहू, आज भी दाल? राधा मुस्कुराई, ये दाल नहीं बाबूजी, हमारे बुरे दिनों की याद है। सभी की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। मोहन ने नया कमरा बनवाया, छत ठीक करवाई, सास के लिए दवाई आने लगी। मगर राधा आज भी दाल बनाते समय उतना ही प्यार डालती थी। एक दिन गांव की वही पड़ोसन कमला उनके घर आई। उसने देखा कि अब घर में सब कुछ है। वो बोली, बहू, अब तो बड़े बड़े पकवान बनते होंगे? राधा मुस्कुराई, हाँ चाची, बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मांग आज भी दाल की होती है। कमला ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या है तेरी दाल में? तभी मोहन बोला, इसमें भूख के दिन भी हैं और प्यार भी। कमला की आंखें झुक गईं। रात को जब सब सो गए, राधा आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब घर में सिर्फ दाल बचती थी। कितनी बार उसने आंसू छुपाकर खाना बनाया था, कितनी बार खुद भूखी रह गई थी। तभी सास उसके पास आकर बैठ गई। क्या सोच रही है बहू? राधा हल्का सा मुस्कुराई। बस अम्मा, वही पुराने दिन। सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुरे दिन इंसान को तोड़ने नहीं आते बहू, सिखाने आते हैं। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात चूल्हे पर फिर दाल चढ़ी हुई थी, मगर इस बार उसकी खुशबू में गरीबी नहीं, जीत की मिठास थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।